नमस्कार, विशेष प्रस्तुति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। ये कहा जाता है हमारे देश में कि हमारे देश के राजनेता जो बोलते हैं और जो कहते हैं उसका एक बड़ा और व्यापक असर होता है, क्योंकि कोई भी वरिष्ठ नेता जब कोई बयान देता है तो वो खुद अपना दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी के दृष्टिकोण को सबके सामने रखता है। पार्टी का दृष्टिकोण राजनेताओं के बयानों से परिलक्षित होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश के ही कुछ वरिष्ठ नेता बातों बातों में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो ना सिर्फ अमर्यादित होता है बल्कि उनकी खुद की पार्टी और उनके खुद के दृष्टिकोण को भी परिलक्षित करता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शरद यादव एक बार फिर से कुछ ऐसा बोल गए हैं जिन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि बेटी की इज्जत से बड़ा होता है वोट की इज्जत। वोट की कीमत बेटी की इज्जत से बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत चली जाए तो सिर्फ गांव और परिवार की इज्जत जाती है, लेकिन वोट की इज्जत चली जाए तो देश की इज्जत जाती है। सवाल ये उठता है कि ये वो शरद यादव हैं जिन्होंने अभी नहीं बल्कि इसके पहले भी महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। हमारे देश की तमाम पार्टियों में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां करते रहते हैं। आखिर ये टिप्पणियां किस हद तक स्वीकार्य हों और अगर ये टिप्पणियां खतरनाक हैं तो हमारे देश के नेता इन टिप्पणियों पर माफी भी क्यों नहीं मांगते हैं, माफी मांगने से गुरेज क्यों करते हैं? आज इसी चर्चा को तमाम देश भर में जितनी पार्टियां हैं तमाम पार्टियों के नेताओं से जोड़ते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने बीच रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उस बयान को जरा सुन लीजिए जिसे लेकर हुआ है एक बड़ा विवाद। वोट की ताकत और उसके महत्व को बताने के चक्कर में शरद यादव को ज्यादा ही बोल गए। उन्होंने कहा, हालांकि इस बिगड़े बोल के बाद यादव ने कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की जो राजनीति की हकीकत बयां करते हैं। शरद ने राजनीति के गिरते स्तर और पैसे वोट के गठजोड़ पर चिंता जताई। शरद के मुताबिक आजकल वोट को खरीदा और बेचा जाता है। सांसद विधायक बनने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, खासकर दक्षिण भारत में जहां सांसद बनने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि विधायक बनने की कीमत 5 से 10 करोड़ रुपए है। यही नहीं, यादव ने इस बात पर चिंता जताई कि पैसे की कमी की वजह से उनकी पार्टी यूपी में चुनाव नहीं लड़ पा रही है। बिगड़े बोल के बाद के बयान में शरद की बेबसी भी दिखी। शरद ने कहा, मैंने लंबे वक्त तक पार्टी को चलाया है, लेकिन ऐसे हालात पहले कभी सामने नहीं आए। यादव ने प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस और सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के नंबर 1 कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज आपातकाल के समय से भी खराब है। यादव ने मुलायम सिंह का नाम लिए बगैर कहा, हम लोगों ने महागठबंधन के लिए क्या क्या नहीं किया, पूरी जिम्मेदारी उन्हें दी, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन इसके बाद भी हम लोग प्रयास नहीं छोड़ेंगे। विवादित बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने शरद यादव को नोटिस भेजा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने कहा कि शरद यादव रिटायर होने की कगार पर हैं। हल्की बात कर वह चर्चा में रहना चाहते हैं। बेटी इज्जत होती है, बेटी की इज्जत उतारी है। वे उस कोख को भी भूल जाते हैं जिससे जन्म लिया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद महिला आयोग उस पर विचार करेगी। तो बेहद अफसोसजनक है। एक और हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा था और दूसरी ओर ऐसे ही बयान महिलाओं के लिए आ रहे थे। चलिए, 3 मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनकी राय जानते हैं और कहां तक हम ले जाएंगे इस चर्चा को, क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसे भी उन्हीं की राय में टटोलने की कोशिश करेंगे। स्वागत करती हूँ आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ रहे हैं आनंद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ एस समाजवादी पार्टी से जुड़ रही हैं संगीता यादव जी। संगीता जी, बहुत बहुत
सुनीता यादव जी, माफ कीजिएगा सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीएसपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत मैं सुनीता यादव जी से करना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो रही है, और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी ही मैदान में नजर आ रही है। सुनीता जी, ये जो बयान है कैसे लिया जाए? आप खुद एक महिला हैं। मैं खुद एक महिला हूँ, ये किसी पार्टी विशेष से ना जोड़ा जाए इस बयान को। ये महिलाओं के लिए मैं महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स कर रही हूँ, तो मैं महिलाओं के मुद्दे पर ही बोलूँगी, किसी पार्टी पे मैं जोर नहीं दूंगी। ये कहीं ना कहीं मानसिकता दर्शाता है कि महिला इतनी मजबूत हो गई है कि पुरुषों को इन ओछी हरकतों का सहारा लेना पड़ता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ये मैं मानती हूँ इस बात को। शरद यादव जी ने जो बयान दिया है, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, पहले भी कई ऐसे बयान वो दे चुके हैं। पहले एक बार बयान आया था। आपकी पार्टी में महिलाओं की इज्जत होती है? आप तो खुद महिला हैं, आपकी पार्टी में महिलाओं की इज्जत होती है? जी, आप मुझसे बात कर रही है। हमारी पार्टी में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बलात्कार से जुड़े हुए मसले पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। आप किसी एक व्यक्ति विशेष को लेके पूरी पार्टी को आप बदनाम नहीं कर सकते। आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ऐसी बात करते हैं। आप पार्टी की सोच तो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोड़कर देखी जाती है। पूरा जब हमारा समाज जुड़ता है तो हम उसमें पूरे समाज में इतने सारे लोग होते हैं, हम एक इंसान की वजह से हम ये नहीं कह सकते इस बात को कि एक ने ये बयान दे दिया तो पूरी पार्टी खराब हो गई है। ऐसा नहीं है। चलिए, आप माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप नहीं बोलेंगे उतना ज़्यादा, मैं आपकी मजबूरी भी समझ रही हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब हमारे अखिलेश भैया हैं। अगर उनका कोई विवादित बयान आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। शरद यादव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये साफ कह दिया है कि मैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो बयान दिया है और वोटों से कंपैरिजन किया है महिलाओं का, तो ये एक बहुत छोटी मानसिकता है। मैं ऋतु जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक बात पूछ लेती हूँ। उन्होंने दरअसल बात ही बात में ये भी कहा कि हम तो महागठबंधन के लिए तैयार हो रहे थे। दरअसल वो समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन सोच रहे थे। ऐसे व्यक्ति जो कि महिलाओं के प्रति इस तरीके की सोच रखते हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या उस पार्टी से आपकी पार्टी गठबंधन करना चाहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। शायद यही कारण रहा होगा कि गठबंधन नहीं हुआ। चलिए, अब कारण क्या था उसे भी हम आगे बातों बातों में निकालने और ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऋतु सिंह जी बसपा से हैं। ऋतु सिंह जी, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। शरद यादव जिस तरह से कहते हैं कि बेटी की इज्जत से बढ़कर वोट की इज्जत है, महिलाओं को उन्होंने जो एक बीते साल में भी आपको याद होगा 2015 में भी उन्होंने दक्षिण भारतीय महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिस पर बहुत विवाद हुआ था। उस वक्त तो मायावती जी ने भी इस बात का विरोध किया था। अभी क्या? देखिए, बड़े शर्म की बात है हमारे देश में कि महिलाओं को कभी सुंदरता के लिए, कभी बदसूरती के लिए, कभी किसी मतलब उसकी छवि को एक, इसीलिए लोग बोलते हैं कि राजनीति में अगर जो औरतें नहीं आना चाहती हैं उसका एक कारण है, क्योंकि ये पुरुष हमेशा किसी भी पार्टी के हों, चाहे मेरी पार्टी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के, लेकिन पुरुषों को ये अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं के बारे में ऐसे अपशब्द और गंदा बात कहें। क्योंकि आपने देखा अभी दया शंकर वाला मामला था, उसमें भी बीजेपी के एक नेता ने इस तरह का एक दया शंकर जी ने कहा था उनको तो उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन कितना बुरा लगा था जब क्या कहते स्वाति सिंह को अपने हस्बैंड ने, और आज स्वाति सिंह को देखिए जिसके हस्बैंड ने, मेरी बात को पूरा होने देंगे आप? ठीक है, आप पूरा कर ले, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि ना तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बयान पर सॉरी बोला था और ना ही मायावती ने उनको ऐसा करने के बाद किसी तरह की पनिशमेंट दी थी। कभी भी कोई ऐसा शब्द बता दीजिए कि महिलाओं के लिए कभी कहा हो। और बीजेपी की तो एक मानसिकता बन गई है कि ये लेडीज के बारे में, महिलाओं के बारे में हमेशा अपशब्द कहते रहते हैं। अभी देखिए ना, आज आपके नेता ने क्या कहा, क्या औरतों की तुलना एक सुंदरता से ही करेंगे कि वो एक सुंदर है? नहीं, हम बीजेपी पे भी आ रहे हैं, लेकिन ऋतु जी शरद यादव के बयान पे शरद जी को क्या कहना चाहिए? जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक देखिए, आप मेरी बात को, आज आप देखिए जिसकी बीवी मतलब जिसके हस्बैंड ने, उसको आपने महिला मोर्चा का अध्यक्ष दिया, उसने तो एक बार भी नहीं कहा कि स्वाति सिंह ने कि आपने गलती की। आज आपने उसको महिला मोर्चा, क्या वो औरत
जो अपने वो पति से स्वाति किसी सिंह औरत का के बारे आपको में बात आईना नहीं कर दिखाया है। ऋतु सिंह जी, स्वाति सिंह का तो आनंद नाम जी और मत ऋतु सिंह जी, लीजिए। क्यों स्वाति हम सिंह का बीएसपी नाम? बीजेपी आज की वो बात चैनलों पे बोलती है, लेकिन मैंने ऋतु सुबह जी से मेरी ये बात बयान का ही नहीं जवाब दे सुना है। दें, ऋतु जी मेरी बात का भी जवाब दे दें। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि शरद यादव जिस तरीके से बातें करते हैं वो गलत बात है महिलाओं की। आपने लेकिन एक कोई बात भी ऐसी बताइए, पार्टी बेटी नहीं की है। इज्जत एक वोट से आपने कंपेयर कर दी, तो बड़ी शर्मनाक बात है। क्या बेटी उनके घर में बेटी नहीं है? ये ऐसे नेताओं को तो पार्टी के लिए एक्शन लेना चाहिए और सरकार को सबसे पहले ऐसे नेताओं को पार्टी से निकालना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए कि उनकी बीवी को उनको निकाल के उनकी पार्टी से उनको बाहर। ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। तो आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी उस वक्त थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आप एक्शन लेते, बताइए लेकिन नहीं नसीमुद्दीन लिया सिद्दीकी गया। जी ने ऐसी दया बातें शंकर की की जैसी बेटी भद्र को भाषा- बाहर निकालो। आपने दया जैसी शंकर की भद्र बेटी को भाषा बाहर निकालो। दया शंकर जी ने कही और उसके बाद नसीमुद्दीन दया सिद्दीकी शंकर कहते हैं, दया दया शंकर शंकर की को बेटी को पार्टी से बाहर जरूर निकालो। निकाला, लेकिन उसकी बीवी चलिए, उनको चलिए, महिला ठीक है, मोर्चा की अध्यक्ष ठीक है, बना ठीक दिया। है, ये मैं अब बीजेपी आनंद का साहब जी के चेहरा पास है। आ जाती हूँ। दोहरा चेहरा बीजेपी का दिखाई देता है कि महिलाओं के बारे में आपकी बीजेपी की आपकी- ये किसी भी बड़ी महिला, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी हो, इनको ये अधिकार नहीं ठीक है। है ये ऋतु जी, छोटी आप हो। आ गए, आप फिर से बीजेपी पे आ गई हैं। चलिए मैं बिल्कुल बीजेपी आएंगे। ये अभी लेकिन- बीजेपी ने आनंद बीजेपी में साहब आज जी, के नेता ने ठीक ये है, कहा है, आप ठीक- बताइए नहीं कहा? ठीक है, ठीक है, आ आपने रही हूँ, उनका आ रही हूँ, बयान जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, सुना? आनंद साहब के पास जा रही हूँ। नहीं है, आप नहीं, अब मैं बीजेपी आनंद साहब जी के शरद पास जा रही हूँ। पवार आनंद के जी, ऊपर बात हो आनंद रहा है, जी, आप बीजेपी नहीं, के आनंद जी, ऊपर बात- आनंद जी, बात आपके नेता सबकी क्यों होगी। नहीं शरद पवार हमारे नेता हैं। आनंद जी, बात सबकी शरद होगी। शरद यादव जी हैं। आनंद जी, बात सबकी होगी। ठीक है, आनंद जी के पास आ रही हूँ। वैसे उससे पहले बता दूं, हमारे पैनल में बहुत खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जाने हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राकेश कपूर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जरा आनंद जी का भी पहला एक कमेंट ले लिया जाए। आनंद जी, पार्टी की जब बात होती है, तमाम नेताओं की बात हो रही है, बिगड़े बोल की बात हो रही है, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हर पार्टी में, आज विनय कटियार जी ने भी जो कहा है वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो खामियां तो आपकी पार्टी में भी है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, सबसे पहले वो अगर मर्यादा में रहता है तभी वो समाज का कहलाता है और कोई वो तभी उसको देश के नागरिक के रूप में स्वीकारा भी जाता है। ठीक है। और इसीलिए मुझे लगता है इस प्रकार का बयानबाजी से वो ओछी राजनीति करके एक मीडिया में हाइप लेना और इस प्रकार की विनय राजनीति कटियार ने भी करना, ये sorry नहीं तमाम बोला है। नेता जो आप भी ओछी हैं, राजनीति की अगर बात जिन्होंने भी करेंगे, इस प्रकार के, मतलब मैं तो विनय कटियार जी का बयान नहीं सुना, नहीं, ना मैं आपने तो सुना विनय है कटियार अभी। जी का बयान, तो एक बार विनय सुन लेते कटियार- तो शायद अच्छा रहता। वो अब कौन सी आपकी भाषा सीमा भी, में बात आपकी किए सीमा भी हम हैं समझ सकते और हैं। क्या बात खूबसूरती की की बात है। उन्होंने देखिए, कही है। खूबसूरती की बात नहीं है। महिलाओं, मेरी बात सुन महिला- लीजिए। देखिए, मैं आप महिला लोगों कोई की commodity नहीं 15 है, मिनट जो से तमाम सुन रहा हूँ। राजनेता हैं। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ा सा आप हाँ, समय चलिए, दीजिए। बताइए, बताइए, बताइए। आप याद करिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो इंदिरा गांधी जी को, जबकि वो अपोजिशन में थे, वो कहते थे दुर्गा है जिन्होंने दुनिया को बताया अपनी ताकत, भारत की ताकत। इस प्रकार से वो महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई चाहे वो एक तिहाई जो है वोट, मतलब ये लोकसभा की बढ़ाना पड़े सीट, लेकिन महिलाओं को 1/3 आरक्षण देनी चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो भावना विनय है, कटियार, कहाँ लेकिन से आ विनय रहे हैं? कटियार अगर कुछ कहते हैं देखो, आप या गालियाँ शरद देना, यादव अगर हल्ला कुछ करना, कहते ये हैं, अधिक बात है। तो देखो, फिर शरद क्यों यादव नहीं हैं, माफी चाहे कही कोई गई कि माननीय विनय विनय कटियार कटियार माफी जी मांगे? हो, मैं कहता हूं कि कोई भी गलती किया है तुरंत माफी मांगना चाहिए, 1 मिनट भी देरी नहीं करना चाहिए। चाहे आपने वो बीएसपी के जो नेता हैं नसीमुद्दीन जी, क्या बताया आपने, वो हरे कोई भी नेता हो। अब देखिए, विनय कटियार के लिए आप आप कुछ देखिए बोल ना, रहे मुझे हैं, लगता है- पार्टी की बात कर रहे हो, गाली आप दी अपनी पार्टी और की आपने नेता की बात महिला कर रहे हैं। मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। किस प्रकार से आप नहीं, बोल रहे हैं, आपने जैसे लग महिला रहा है आप मोर्चा का खुद गाली अध्यक्ष दे रहे बना हैं दिया। लोगों को। थोड़ा आप धैर्य से, अच्छे नहीं, आप शालीनता कह रही है से, क्या? आप तो इस मतलब तरह से अपने बात कर रहे नेताओं की हैं, तो बात ही नहीं थोड़ा करना सा चाहते मीठा- हैं। मीठा आप अटल रखिए। बिहारी जी की बात करें, उनको मैं तो इसीलिए सब बोल जानते रहा हैं वो हूँ। कितने अच्छे अरे नेता आप थे, सुनिए, लेकिन आज आपकी उन बहन नेताओं जी के बारे क्या में जानना हैं, चाहते हैं वो आपको जो उनको सत्ता में आईना तो हैं, दिखाना पड़ेगा लेकिन आपको नेता जाके। बन गए, लेकिन बहन नेता जी बनने कैसी हैं लायक आपके, नहीं है। वो आप जानते हैं, उनके बारे में तो आप रत्तीभर नहीं बोल सकते। ठीक है, आप तीनों किस ने तरह अपनी से वो बातें क्या रख ली। करते हैं, ठीक, आप तीनों ने वो अपनी छोड़ बातें दीजिए, रखी। मैं नहीं जाना चाहता आप तीनों ने हूं अपनी उनके अपनी बारे में। बातें रखी है। मैं राकेश जी के लेकिन पास मैं- आऊं। लेकिन महिलाओं के बारे में बोलने से महिला- पहले उन्हें 10 बार सोचना ऋतु जी, चाहिए। ऋतु जी, अब वो एक उनकी सेकंड। जननी ऋतु जी, एक है, सेकंड। उनकी ऋतु जी, एक बहन है, सेकंड। उनकी अगर बेटी है। राकेश जी, राकेश जी, अरे आपके राकेश जी, नेता अरे के जी, बारे में- मर्यादा में रहना अरे जी, चाहिए। ऋतु जी, देखिए, आप दोनों दया अपनी बातें शंकर रख जी ली। ने अब राकेश गलत जी के बोला पास मुझे है। जाने दीजिए प्लीज। उसको तभी निकाला आपने- है पार्टी ने। राकेश आपकी जी ने औकात निकाला है तो है निकालिए पार्टी आपके ने। नेता सबसे को। बड़ी मिसेस बात को ये क्यों है- आगे अरे करके उसकी आपने मिसेस को गलती महिला की मोर्चा क्या? की अध्यक्ष क्यों अरे बनाया ये आपने? जी और आनंद जी, जो आज महिला हम अपने आज पति हम से जिस दूसरी तरह महिला से की बात रक्षा कर नहीं रहे हैं, करती, भाषण दे वो रहे क्या हैं। प्रदेश की या रक्षा कर पाएगी? ऋतु सिंह जी, ऋतु सिंह जी, एक सेकंड। ऋतु सिंह जी,
सुनीता जी मतलब और बेकार की बात आनंद है। जी, आप तीनों ही दरअसल नहीं, मैं जब इन लोग बोल रहे थे तो बोला क्या? आनंद जी एक मिनट आप इनको संभालिए मैं ना। आप तीनों से देख रही हूँ, आप ऐसी तीनों अपनी मैंने अपनी मतलब राजनीतिक मतलब रोटियां की सेक बात रहे हैं, था। लेकिन राकेश जी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि तीनों पार्टियों की बात हमने बहुत शांति से सुनी, अपने अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने अपने नेताओं को सर्वोच्च किसी बता पार्टी रहे को हैं। आरोप भी नहीं सबसे लगाया। बड़ा मैंने सवाल ये ये कहा है कि जब गलत है कोई तो उसको माफी जब मांगना। कोई वरिष्ठ नेता ऐसे बयान देता है तो उसकी पार्टी की पूरी सोच, पूरा दृष्टिकोण परिलक्षित होता है, और जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं तो वो सफाई देने लगता है और माफी भी नहीं मांगता है। हमारे देश में चुनाव आयोग ने नोटा जैसा एक ऑप्शन दे रखा है कि आपको अगर अपने नहीं प्रतिनिधि पसंद है तो आप नोटा पे आप बटन दबाइए, लेकिन बेटी से जिस तरीके से उन्होंने कंपैरिजन किया, राकेश जी। शरद यादव और विनय कटियार को लेकर के यहाँ आलोचना हो रही है। हम तमाम पार्टियों की बात करेंगे सर। अभी मुख्य मुद्दा वही है। शरद यादव जी का बयान मैंने सुना है, देखा है, मुझे उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल खास नहीं लगा। लोकतंत्र में वोट सबसे पवित्र चीज होती है। महिलाएं पवित्र नहीं होती, इसका मतलब। लेट मी फिनिश बेटी पवित्र नहीं होती। प्लीज लेट मी फिनिश बात लेट मी उनकी फिनिश बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मुझसे सवाल मैडम, लेट मी फिनिश। इतनी बेसब्री ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जिस प्रकार से वोट की खरीद फरोख्त हो रहा है, जिस तरीके से कारोबार चल रहा है वोटों का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर जिस प्रकार से काम हो रहा है, पूरे संदर्भ में हमें देखना चाहिए। संदर्भ से काट करके द मॉडेस्टी इज ए वुमन इज इक्वलेंट टू द वोटिंग राइट ऑफ ए पर्सन। यही बात कही है। वो कहते हैं यही बेटी की इज्जत चली जाएगी तो गांव और परिवार की इज्जत जाएगी। वो उचित नहीं है। ये जो लाइन इस्तेमाल की एक गई, मिनट जी। वो उचित नहीं है। वो इस सीमा तक जाना उनका उचित नहीं था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन लोकतंत्र में वोट का अधिकार बहुत पवित्र अधिकार है। ठीक है सर। इसकी पवित्रता ठीक है। उतनी ही पवित्र ठीक है है। जितनी मॉडेस्टी ऑफ ए लेकिन वुमेन। महिला- मैंने एक बात कही, हाँ, लेकिन उतना जो ही बयान पवित्र है। शब्दों का जब जो तक हम चयन ये होता है। स्वीकार नहीं करेंगे हाँ। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वोट कितना पवित्र है, तब तक हम वोट का खरीद बेच, वोट का कारोबार, वोट की तिजारत इस मुल्क में होती लेकिन रहेगी। राजनेताओं को जो शब्दों का लोकतंत्र चयन, की राकेश वो जी, निश्चित रूप से वो शब्दों सही का है, चयन। वो वहां तक नहीं जाना चाहिए था। और जहां तक उनके पुराने जो राज्यसभा में उन्होंने जो बयान दिया था, मैं मौजूद था भाई राज्यसभा की प्रेस गैलरी में उस समय, मैंने देखा था। वो जिस झोंक में बोल रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि दक्षिण भारत की महिलाओं के नयन नक्श बहुत सुंदर होते हैं। उन्होंने ये बात कही थी। तो उसको लेकिन एक हर बात को सेक्सिस्ट रिमार्क में घुमा देना वो उचित नहीं होता। शब्द क्यों? सवाल तो वो ये भी है ना उचित कि नहीं होता। जब हम- चूंकि बात हाँ, चल रही थी वहाँ, हमारे देश में क्योंकि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी तो हमने कभी ऐसे, पता नहीं वो कितने एग्जाम्पल्स देते हैं, अब लेकिन आज तक क्या हमने उनसे ऐसे शब्दों को देखिए सुना? वो नहीं करना चाहिए। वो अब उचित नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। जहाँ तक विनय कटियार जी का भी प्रश्न है, मुझे क्षमा कीजिए, प्रियंका गांधी की क्या योग्यता है राजनीति में आने के लिए, जो उनको इतना लेकिन वो योग्यता की बात सुनिए नहीं कर सुनिए रहे सुनिए, लेट मी फिनिश प्लीज, यू डोंट गेट सो एक्साइटेड। तो प्रियंका गांधी की क्या योग्यता है सिवाय इसके कि वो राजीव गांधी की पुत्री है? सिवाय इसके ये मुझे बता दीजिए, अगर कल को कैटरीना कैफ आ जाती हैं राकेश जी, चुनाव प्रचार करने, एक महिला मैं कहती हूँ चुनाव प्रचार करने, नहीं, वो कुछ लेकिन भी नहीं, उसने उसने वोट मांगने का अधिकार नहीं, तो समझ में आराम से बोलिए, एक-एक करके, आप बताइए। आराम से बोलिए। जो भी बातें हैं आप इस तरह से हल्ला मतलब ऋतु जी, ये नहीं मैं हाँ, कह रहा। एक-एक करके ऋतु जी सुंदरता बोलिए। सुंदरता विषय जो है वो उन्होंने जो विनय कटियार ने कहा कि एक से एक सुंदर। विनय कटियार ने सिर्फ लोक अभिव्यक्ति, व्यापक लोक अभिव्यक्ति जो है, लोग जिस प्रकार से सोचते हैं उसको उन्होंने अपनी आवाज दे दी, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ विद राइडर, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन कृपया मुझे बताया जाए कि कैटरीना कैफ और प्रियंका गांधी में क्या अंतर है? सर, लेकिन- कृपया बताइए ना आप। लेकिन आप वस्तु सर, के ये तौर पर नहीं- मतलब नहीं, वो ये तो बात वो नहीं कर कटरीना सकते। कैफ, सुनीता जी, प्रियंका, नहीं, आप सुनीता जी ये को सुनते आप हैं। उनका नाम ले क्यों कर रहे हो? गलत आप बात है। एक- ये एक- बहुत एक गलत बोले, बात एक- है। एक ये बोले। तो सोचिए आप आप अपनी पार्टी की महिलाओं को भी बारे में बता रहे हैं कि हमारे कोई यहाँ पर भी बहुत पार्टी सुंदर महिलाएं हैं, बहुत सुंदर है। तो लेकिन ये ऋतु चीजें जी, गलत आप- है ना सर। आप वोट मांगिए, देखिए, आप हम कुछ भी स्वतंत्रता है, लोगों को बोलने का भी अधिकार है, आपस सुनीता जी को भी सुने। अभिव्यक्ति का भी जिस अधिकार देश में है। रहते हैं, वहाँ झांसी जी की बात की जाती है, मदर टेरेसा की बात की जाती है,
हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनकी बात की जाती है और फिर इस तरह के बयान आते हैं। ठीक है आनंद जी, इस तरीके के बयानों की बात यहाँ पे महिला सम्मान से इसलिए है क्योंकि ठीक है आप जब उदाहरण देते हैं के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को तो उदाहरण कटघरे में खड़ा नहीं कर रही भी हूँ, होता लेकिन ये महिला के सम्मान की बात हो रही है। शरद यादव का बयान एक बार सुन लेते महिलाओं का हैं, एक बार सम्मान शरद यादव जरूरी जी है। का बयान सुन लेते हैं, एक बार बयान सुन लेते हैं जरा, एक बार फिर से बयान सुन लेते हैं। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। वोट जरूरी है, लेकिन बेटी की इज्जत अगर चली जाएगी तो आप खुद सोचिए, व्यवहारिक तौर पर सोचिए कि कहां तक, किस हद तक ये बात कितनी बड़ी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक के लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो दोनों महिलाओं से इस पर राय लेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो आज हम बात कर रहे हैं शरद यादव के बिगड़े बोल पर। महिलाओं को लेकर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की, मामले ने तूल पकड़ा है। माफी की चारों तरफा कहा जा रहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट पर कायम है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जब उनसे कहा गया कि आपको इस मसले पर माफी मांगनी चाहिए तो उनकी तरफ से क्या सफाई आई है, ये सुनते हैं। वोट और बेटी ये दोनों ईमान की चीज है, और दोनों का जैसे प्रिय होती बेटी उसी तरह वोट भी प्रिय होना चाहिए। तो सर आप यही कह रहे हैं कि इसमें ऐसा आपने कुछ गलत नहीं कहा सर? नहीं, बिल्कुल ही गलत नहीं है। बात यह ना कि वोट और बेटी की दोनों की जिस तरह मोहब्बत से, प्रेम से इज्जत करते हैं, जैसे बेटी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी तरह वोट से भी उतना ही लगाव रखना चाहिए। तब समाज अच्छा बनेगा, तब देश अच्छा बनेगा, तब सरकार अच्छी बनेगी। चलिए, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये क्या कह गए आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप तो इस मसले पर इतनी निंदा हो रही है, माफी भी नहीं मांग रहे? देखिए, वो बड़ा लीडर हैं और इस तरीके से उन्होंने एक तुलना किया है। मैंने उदाहरण देके उन्होंने बताया है कि जो बेटी से प्रेम होता है, हर इंसान चाहता है अपनी बच्ची को कि हमसे वो अच्छे पोस्ट पर जाए, हमसे वो अच्छा से रहे। उसी लेकिन वो तो ये कह गए कि बेटी की इज्जत चली जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, यानी बेटी की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है कौशलेंद्र जी। वो कहते हैं बेटी की इज्जत जाएगी तो सिर्फ गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो इज्जत हम बेटी को करते हैं वही इज्जत वोट को करें, कि वोट उन्होंने पहली लाइन तो उन्होंने पहली लाइन में बोला, लेकिन कौशलेंद्र जी दूसरी लाइन उनकी यही थी कि बेटी की इज्जत जाती है तो सिर्फ गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, वोट की इज्जत जाएगी तो देश की इज्जत चली जाएगी। तो क्या बेटी की इज्जत की व्यवहारिक रूप से अगर सोचिए, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, अगर ईश्वर ना करे ऐसी स्थिति किसी नेता की बेटी के साथ आए तो क्या तभी ऐसे बयान दिए जाएंगे? उनका जो सोच है बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से वोट को बचाने के लिए कि वोट अगर हम बेचेंगे नहीं तो अच्छा दिन आएगा, अच्छे लोग उस पर जाएंगे, काबिज होंगे और वही कौशलेंद्र जी, मैं माफी चाहती हूँ, अगले सवाल से शायद आप मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन आपके घर की किसी महिला के साथ अगर ऐसा हो तो इस बयान को क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? देखिए,
किसी की घर की महिला, उनका जो सोच है वो कोई गलत नहीं है, इसको अनादर नहीं लिया जाना चाहिए। कैसी बात वो कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा से बोले हैं कौशलेंद्र जी, अच्छे से तो उन्होंने जिस तरह से बोला, पहली लाइन उनकी समझ में आती है कि बेटी की इज्जत के बराबर वोट बैंक की इज्जत होती है, ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन जो वो बोल गए, आप लोग एक बार भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये वही शरद यादव है जो पहले भी ऐसे ही दक्षिण भारतीय महिलाओं की सुंदरता को लेकर, उनकी बॉडी फिजिक को लेकर स्टेटमेंट दे चुके हैं। नहीं ना, पहले का तो बयान हमको याद नहीं है, लेकिन अभी जो बोले हैं उसमें कहीं देखिए, उसमें जाना नहीं चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपके इस तरीके के अगर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं, बयान देखिए, देंगे तो किसी आने वाले बेटी चुनाव में महिला वोटर्स भी सबकी हैं, बेटी है, आधी आबादी की और बात हो रही है। ये वो वही बेटी को आपके वही इज्जत से राष्ट्रीय देख अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने और महिला उसकी आरक्षण तुलना का भी कर विरोध रहे किया हैं था। वोट से। इस पर अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए, उसको घुमाइए मत। वो सीधा बोले हैं कि जिस तरीके से मुझको सुनीता जी इज्जत कुछ करता कहना हूं, चाह रही है, उस तरीके समाजवादी पार्टी हम से वोट सुनीता को जी भी हमारे इज्जत साथ हैं, करें। कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। सुनीता जी, देखिए, जी। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि एक इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं, तो हम समाज को क्या दे रहे हैं? एक वोट बैंक के लिए हम महिलाओं की कैटेगरी हम वहाँ रख रहे हैं जहाँ हमें नहीं रखनी चाहिए। आप क्या मैसेज दे रहे हो इस बयान से, आप ये बताओगे आप मुझे? नहीं, देखिए, वो बेटी बोले हैं, बेटी मतलब हर इंसान वो की बाद बेटी में इज्जत होता है, और उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि वोट को भी इज्जत से हम बेचे नहीं। नहीं, इस पर वो बोले। उसमें एक बयान दिया है कि अगर बेटी की इज्जत चली जाए तो गांव की इज्जत जाएगी, परिवार की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट चला जाए तो पूरे हमारा जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, वो बिक जाएगा। इस तरह के बयान दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए मैं मानती हूँ उचित नहीं है। नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, आप देखिए ना, वोट से ज्यादा उन्होंने मतलब वोट को महिलाओं से ज्यादा अहमियत दी है। तो जिसको जो जननी है महिला, उसके लिए इनके शब्द किस तरह से निकलते हैं, ये सोचते नहीं है कि इन्हें क्या बोलना चाहिए। इतने सक्षम नेता हैं और ये मतलब देश को क्या दे रहे हैं, बड़ी बात महिलाओं यहाँ को पर क्या ये दे है। रहे ठीक हैं। है, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं किसी पार्टी पे या किसी नेता पे या किसी पे कोई टिप्पणी नहीं, मैं एक महिलाओं की तरफ से एक बयान देना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी को लेके कि हम 33% आरक्षण कर देंगे, 50% आरक्षण कर देंगे, लेकिन आप कहीं का भी आंकड़ा उठा लीजिए, ये सिर्फ लिखित में बोला गया है, लेकिन लिखित है कहाँ? वो तो सुनीता जी समाजवादी पार्टी में भी ऐसा ही है। लोग समा पार्टी की बात नहीं, तो ये सवाल ये सबके लिए है, ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। सवाल ये है कि सबके हम लिए, देखते पूरे हैं कि देश जब के वोट लिए, देने ये की शर्म बात की आती है। बात है। ठीक है, आप हम समझिए इसके इस लिए बात को। कानून बनना चाहिए। और ये हमारे बोलो लावणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ऐसा- लागू करना चाहिए महिलाओं के लिए। अगर आरक्षण बनता है तो बोलो वो लावणी, अभी हम आरक्षण की बात हर बाद में जगह करेंगे। होना चाहिए। कि जो महिलाओं को अपवित्र भाषा बोली जाती है, उन नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। आरक्षण की बात बाद में करेंगे, अभी ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं। राकेश जी, हम लोग वोट की बात कर रहे हैं। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने लिए अपना नेता चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो एक नोटा का भी ऑप्शन होता है। हमें अगर हमारा प्रतिनिधि पसंद नहीं आया, हम नहीं चुन सकते। लेकिन बेटी की इज्जत की जहाँ तक बात आती है, उसमें कोई चुनाव होता ही नहीं है। महिलाओं पर टिप्पणी की बात आती है, उसमें कहीं कोई चुनाव होता ही नहीं है। हाँ, देखो लावणी, नोटा और बेटी दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो शरद यादव ने जो बात कही है ना कि इस पर को बोलने दीजिए, एक मिनट सुनते जी, एक सेकंड उनकी बात रखने देते हैं। अरे भाई, आप मोहल्ले की बहस में नहीं बैठिए, आप चैनल की बहस में बैठिए, आप बीच में बोल पड़ती हैं। राकेश जी अपनी बात रखें, वो अपनी बात कर रही हैं। नहीं, राकेश जी अपनी बात, वो अपनी बात रख रही हैं, वो भी एक महिला है और इस वक्त नहीं, बात तो महिलाओं की ये तो समझना चाहिए ठीक है, कहाँ ठीक है, बैठे हुए हैं। ठीक है राकेश जी, आप अपनी बात रखें, अपनी तो बात मैं लावणी में ये बात कह रहा था कि जो शरद यादव ने, देखिए आज मुझे शरद यादव का पैरोकार मत समझिएगा, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। शरद यादव ने जो बात कही है बाद में कि बेटी की इज्जत गई तो गांव मोहल्ले की इज्जत गई, ये अनुचित है। इस पर उन्हें अगर वो क्षमा भी मांग ले तो मुझे लगता है उचित होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, तो मैं कौशलेंद्र जी से आप ही की बात पूछ लेती हूँ। एक मिनट, लेकिन हमें शरद यादव को के दूसरे बयानों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो अकेला व्यक्ति है जो संसद में खड़े होकर के चिंगाड़ता और दहाड़ता रहता है कि इस देश में अगर माँ को मजबूत करोगे, माँ को साधिकार करोगे, माँ को ताकतवर बनाओगे, तभी ये देश ताकतवर बनेगा, आने वाली संततियां ताकतवर विरोध भी बनेंगी। किया था
हाँ? ये वही शरद हाँ, यादव है ठीक है, जिन्होंने महिला आरक्षण अरे का महिला विरोध किया आरक्षण था। का माँ से क्या संबंध है? नहीं, महिलाओं की बात हो हाँ, रही तो है, महिला totality आरक्षण में का महिलाओं माँ से की क्या बात हो रही संबंध है? महिला आरक्षण महिलाओं का तो की मैं भी बात- विरोधी हूँ। सर, ये क्यों? इनकी दोहरी ये मानसिकता ये बात तो मैं समझ भी आ रही विरोधी नहीं। हूँ। इनकी दोहरी मानसिकता महिलाओं के- झलकती है कि नहीं, नहीं, संसद में बैठ के क्या कहते हैं, एक तो महिला और वैसे आरक्षण ये पे कैसे ऑब्जेक्शन कहते हैं? करते हैं महिला और आरक्षण दूसरा का तो मैं भी विरोधी माँ- हूँ। नहीं, सिद्धांत माँ का की महिला विरोधी भी हूँ। तो एक महिला है। आबादी क्यों के महिलाओं बल को पर आगे आपकी नहीं पार्टी आना में- चाहिए? सिद्धांततः विरोधी हूँ। कौशलेंद्र जी, क्यों कौशलेंद्र है? जी, आप बताइए वो महिलाएं अभी क्यों बात आगे में- नहीं आनी चाहिए? वो बाद में करेंगे बड़ी बहन। कौशलेंद्र जो बात में जी, क्यों बात करेंगे? होगी, लावणी जी, मैं दो कुछ तरीके- बोलना मैं चाहता आनंद जी, हूँ। कौशलेंद्र जी की बात तरीके जरा- की बात देखिए लावणी जी, बहुत देर से मैं मैं सुन आ रहा रही हूँ हूँ। आनंद जी, कौशलेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। कौशलेंद्र जी, कौशलेंद्र जी, आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार महिलाओं को लेकर अगर वो बयान दे रहे हैं और महिलाएं अगर नाराज हैं, आपको नहीं लगता कि महिलाओं को के लिए अगर उन्होंने गलत बात बोल दी है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए? उनकी वजह से आप कहते हैं, आप समाज की बात कर रहे थे, आपने कहा समाज का हर व्यक्ति बराबर होता है, समाज का एक अभिन्न हिस्सा, आधी आबादी अगर इस बात से खफा है, नाराज है, आहत हुई है, तो आपको नहीं लगता कि शरद यादव को माफी मांग लेनी चाहिए? देखिए, इसमें माफी का भी सवाल नहीं है और न बुरा मानने का सवाल है। उन्होंने उदाहरण दिया है, इस बात को आप लोग घुमा रहे हैं। उन्होंने बेटी से उदाहरण दिया, बेटी, हर आदमी का बेटी प्रिय होता है और बेटी से अनमोल चीज कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से वोट पर भी उन्होंने मैं कहा, एक सवाल इसको करना घुमाना चाह रहा उतना हूं, नहीं क्योंकि चाहिए। सेम बात को आप ठीक है, दोबारा अगर दोहरा उसमें रहे कोई हैं। गलती हो सकता है, पार्टी लाइन लेकिन पर है, हम जो पार्टी सुन लाइन रहे पर थे है। उसमें देखिए, नहीं आप लगा। एक चीज बताइए बीजेपी कौशलेंद्र से जी, आनंद आप जी आपसे मेंबर ऑफ कुछ पूछ रहे पार्लियामेंट हैं। हैं। देयर इज जी। सम सिस्टम इन द पार्लियामेंट हाउस। एक तो होता है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, एक होता है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। अब ये बताइए कि व्हाई ही इज कंपेल्ड टू कंपेयर दिस ओनली विद बेटी यानी वोमेन। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स ही वुड हैव कंपेयर्ड। उससे क्यों आप बेटी से, व्हाई यू वांट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ कौशन कुमार जी, प्रोपोगेंडा, सम कि जो चीज का जरूरत नहीं है उसी संसदीय को ला और करके असंसदीय भाषा खड़ा की बात हो करके रही है। और असंसदीय विषयों को ला करके सीधा अपने आप को एग्जाम्पल भी मीडिया दिया में जा हाइप सकता करके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की मानसिकता निश्चित रूप से चिंता का विषय है। देश में आज दुनिया के देशों में हमारे देश का इतना मान मर्यादा बढ़ रहा है और हमारे ही देश के नेता ऐसी ऐसी बयानबाजी करके हमारे ही घर में हमारी बेटी बहनों की इज्जत को उछालने की प्रयास करते हैं और अपना नाम को आगे बढ़ाते हैं इस तरह से। तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दे वांट टू डू, कौशलेंद्र जी, क्या राजनीति करना के चाहते किस हो? स्तर पर बात हो दिस रही इज थी और उन्होंने वेरी कौशलेंद्र जी, आनंद जी का जी, सवाल जी। सीधा सीधा है। राजनीति के गिरते स्तर पर शरद यादव चर्चा कर रहे थे, चिंता जाहिर कर रहे थे और उन्होंने ही एक ऐसा स्तर गिराते हुए ऐसी भाषा दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। दूसरे उदाहरण भी दिए जा सकते थे। कौशलेंद्र कुमार हम जी, तो जो सुने उससे यही लगा कि वो दर्द था उनको। ये दर्द है कि हमारा वोट जो आज गांव में बिक रहा है उसका नतीजा वो गलत निकल रहा है, लेकिन गलत उस लोग दर्द में जीत के बेटी जा का रहे हैं, इज्जत उस पर कहाँ वोट आता है। है? अब सुनिए, अगर आपको इज्जत की इतनी चिंता है तो वो कम से कम घुमाया इसके लिए जा कुछ रहा है, काम इज्जत से करिए ज्यादा ना। घुमाया व्हाई यू जा वांट टू एक मिनट, प्रोपोगेंडा ऑल आनंद दिस जी, एक मिनट। अच्छा, कौशलेंद्र बाबू, एक हमारी बात का जवाब दीजिए आप। अब क्या जरूरी था ये भी कह सकते थे। अब शरद यादव हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन हमें ये सुनकर अफसोस हुआ उन्होंने जिस तरीके से बाद में बेटी की इज्जत, और वो ये तो ठीक था कि लोकतंत्र में वोट बहुमूल्य है, ये पवित्र रहना चाहिए, ये पवित्र है। इट इज, ये उतना ही पवित्र है जितनी किसी महिला की गरिमा, उतना ही पवित्र है। यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन कर एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप उसे एलोबरेट कर रहे हैं और आप उसे बेटी की इज्जत की बात को बीच में रख कर के कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं खटकता है। आपको भी खटका क्या नहीं? एक हाँ, मिनट तो यार, हमको तो खटका, नहीं सुने, हमको तो खटका। आप सुन लीजिए, आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए, सुनवा देते हैं दोबारा, नहीं सुना तो मैंने आपको बयान हम सुना आदर दें। करते हैं, कौशलेंद्र जी, सुनवा देते हैं। चलिए एक बार वोट और को भी बयान आदर सुना होना देते हैं। चाहिए। दोबारा सुनवा देते हैं। ये लावणी जी दोबारा सुनवा देंगी। शरद जी को इस बारे में तो सोचना चाहिए। क्यों इस इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है? शरद यादव क्या कुछ कह गए हैं जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा भी कर रहे हैं और देश में बवाल आया हुआ है? जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। कौशलेंद्र जी, आप भी सुन लीजिएगा। बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी
तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। कौशलेंद्र जी, आपने सुना, अब अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, प्रतिक्रिया आप दे दीजिए कौशलेंद्र जी। जी 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 जी, आपने अब तो सुन लिया कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ न, ठीक है, मैंने थोड़ा सा फिसला है, लेकिन उनका जो सोच है ना वो उसी पर बोल रहे थे। बेटी पर भी बोले हैं, लेकिन थोड़ा सोच और शब्दों के बीच में समन्वय होना चाहिए, वो समन्वय जी, नजर नहीं आया। कौशलेंद्र जी, आप मेरे साथ बने रहे। रितु सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। रितु जी। जी सर जी। बीएसपी से रितु जी हैं। जी, मेरा यही कहना है, कम से कम महिलाओं के बारे में अगर कुछ भी, अगर कोई भी पार्टी का नेता कुछ भी बोलता है, चाहे वो हमारी पार्टी हो, किसी और भी पार्टी हो, लेकिन कम से कम महिलाओं को इस देश की जननी है, उनके बारे में सोचना चाहिए। महिला सम्मान की आप भागीदारी की बातें करते हो, लेकिन भागीदारी देते कहाँ हो? अगर महिला खड़ी होती है तो आप उस पर ब्लेम लगाते हो, इसको टिकट मिल जाता है, इसको कैसे ये आगे आ जाती है। तो महिला की क्या काबिलियत नहीं है? आपकी पार्टी में कितनी महिला कैंडिडेट्स हैं इस बार? जो अभी आप लिस्ट निकली है, कितनी महिलाओं को दिया है आप लोगों ने लिस्ट? नहीं, ये सभी पार्टियों का है ना मैम। आप अपनी पार्टी से बात करिए ना। मैं तो अपनी पार्टी का, मैं तो सभी पार्टी में करी। कौन देता है भागीदारी, आप बताइए ना। आपने क्या नजर और हमारी पार्टी में जब भी कोई महिला आगे आती है, मुझे टिकट मिला, न्यू दिल्ली क्षेत्र से टिकट मिला। कितने परसेंट में टिकट मिला है? आप ही की पार्टी की बात अगर की जाए, कितने परसेंट में टिकट मिला? नहीं, आप बताइए। मैं तो सब पार्टियों के बारे में कह रही हूँ कि भागीदारी देता कौन है, आप बताइए। नहीं, आप मेरी, आप मुझे बताइए। बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो बिल्कुल कर रही हूँ, आप बिल्कुल कर रही हूँ। और हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है बहन जी, जब भी कोई महिला आगे आती है बहन जी उसको टिकट देती है। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं देती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज ये और है, ऐसा भी नहीं है कि हमारी पार्टी में महिलाएं काम नहीं करती हैं। लिस्ट उठा के देख लीजिए, 13 कैंडिडेट्स हैं अभी, सिर्फ 13 महिला कैंडिडेट्स की बात आ रही है। अब कितना और देती हैं ये तो ईश्वर जाने आगे क्या होने वाला है। लेकिन ऋतु जी, इतना सत्य है कि कोई भी पार्टी हो, आज आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एक सीमा है, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप ही की पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग भी जो है, जो सीधे सीधे दयाशंकर की बेटी को बाहर लाओ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो दयाशंकर जी, मुझे ये बताया, बीजेपी के जो किया उसकी सजा भी उन्हें इमीडिएट दी। आप दयाशंकर जी का फेवर कर रही हैं? मैं दयाशंकर जी का फेवर नहीं कर रही हूँ। दयाशंकर को तुरंत बाहर निकाला गया। उस शब्द को बोल पाएंगी? कोई आदमी उस शब्द को बोल पाएगा? और आज दयाशंकर की बीवी को आपने महिला मोर्चा की बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया। नहीं, आप बताइए, क्या उनको इसका इनाम मिला है? मुझे ये बताएंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल सत्य है। आप बताइए, एक गाली देने पे दयाशंकर जी की वाइफ को महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना दिया, बल्कि उकसाया गया। ये कहा जाता है कि आप लोग मुझे कहते रहिए, मैं अपनी पार्टी के नेता बाहर निकल के बवाल बहुत करेंगे। ज्यादा चुभी और उनकी बातें, जिन्होंने वो भाषा कोई नहीं बोल सकता, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना दिया। जो महिला अब दूसरी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकती, वो क्या किसी और की हिफाजत करेगी? वो अगर सच्ची होती ना तो बहन जी से अपने पति को उसी समय बोलती कि आप महिलाओं के विरोध कर रही हैं। सम्मान की बात हो रही है, हम किसी पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। अगर वो वहाँ अगर प्रदेश नहीं ऐसा है, प्रदेश अध्यक्ष बीमारी में ग्रसित हो गए व्यक्ति के अगर प्रदेश मतलब उनको अपने महिला मोर्चा देखिए, आज आपके दूसरी और आप मेरी बात अरे आप बताइए, आपने उस नेता को निकाला, आज जो आपके नेता ने निकाला, आप प्रियंका गांधी को, अरे रहने दीजिए आप, आपके बीच दयाशंकर ने कह दिया
दयाशंकर ने कह दिया उसकी बीवी को आपने इनाम दे दिया, महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। रितु जी जरा बात करें तो आप जो सीधे सीधे ना तथ्य पे बात करें। हम यहाँ पे दयाशंकर की डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं, अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल आएगा, ये एग्जाम्पल आएगा। की भी बात है और बीजेपी की, आप बताओ बीजेपी के नेता सिर्फ यही भाषा बोलते और आपके आपको पता चल जाएगा चुनाव में। अरे जिस तरह से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं आप यहाँ नहीं आए, यहाँ गुंडागर्दी मत दिखाइए। शर्म आती है बीएसपी की औकात बताने आए हैं। अरे अपनी औकात, अरे आपको पता चल जाएगा बीजेपी कहाँ खड़ी है। बीएसपी की औकात मत दिखाइए, औकात से आपको खुद पता चलेगी। ये देखिए ये महिलाओं से, ये देखिए आप महिलाओं से कैसे बात कर रहे हैं। आप बताएं महिलाओं से कैसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी का नेता है ये, बीजेपी का नेता, बीजेपी का नेता देखो महिलाओं से कैसे बात करते हैं। यही आपकी मानसिकता, यही आपकी मानसिकता है, यही चाहती है कि महिलाओं से रितु जी एक सेकेंड और आनंद जी और रितु जी आप दोनों से मैं अनुरोध कर रही हूँ मर्यादित होकर हम लोग बात करें, ठीक है। कौशलेंद्र जी एक सेकेंड, आनंद जी और रितु जी, आनंद जी और रितु जी आप लोग शांत रहेंगे। रितु सिंह आप शांत रहिए, अभी पता चलेगा, यूपी में पता चलेगा। एक महिला वोट नहीं देगी जिस तरह के आपके नेता बदतमीजी करते हैं, देख लेंगे। आप ये स्वाति जी पे जो आरोप लगा रही है ये सरासर गलत है। सिंह जी और मेरा मानना ये है वो भी एक महिला जी, है एक मिनट सुनीता और जी, एक सेकंड। आपकी पार्टी का नेतृत्व भी एक महिला कर रही है, तो इसमें क्या बहन जी को कोई गाली देने वाले को कहेंगे नहीं? नहीं आप लोग कहीं और चले जा रहे हैं। आप लोग रितु सिंह जी रहने दो, पता चल गया पूरे देश में 2.5 साल से कर रहे हो, नोटबंदी कर ली, अच्छे दिन आने वाले, ये तो बता दो अच्छे दिन आएंगे कब, आएंगे कब अच्छे दिन, नहीं कब आएंगे अच्छे दिन। रितु जी और आनंद जी आप दोनों से मैं अनुरोध कर रही हूँ, आनंद जी बदतमीजी कर रहे हो, आप दोनों ये देखो कैसे बोल रहे हैं, औरत आप कैसे दोनों तमीज पर्सनल और इस तरह से सीखा, व्यक्तिगत बीजेपी के नेताओं ने तमीज नहीं सीखा है, ये महिलाओं से ऐसी भाषा में आनंद जी बात आप भी करते थोड़ा हैं। आराम से बात करें मैं क्योंकि तो आप बहुत देर सभी से आराम आप से बात कर रहा हूं। हेलो, सभी सभ्य हैं, आप सभी सभ्य हैं। यही लाउड स्पीकर और लगा लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। चलिए संसदीय और असंसदीय भाषा की बात हो रही थी, महिलाओं से जुड़ी हुई शब्दों की बात हो रही थी। मैं कौशलेंद्र जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए तो मैं कौशलेंद्र जी के पास जाती हूँ। कौशलेंद्र जी अगर टोटलिटी में देखें, टोटलिटी की बात करूं, संपूर्ण रूप से देखें तो राजनीति का स्तर कहां जा रहा है ऐसे बयानों को देखा जाए तो? कौशलेंद्र जी, कौशलेंद्र जी क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद उनके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। राकेश जी, राजनीति का स्तर कहां जा रहा है? हमने देखा अभी क्या हुआ। निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र में अगर हम ग्राफ उठा करके देखें तो राजनीति का स्तर तो नीचे गिरा ही है। और कल गणतंत्र दिवस है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। वोट की कीमत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन शरद यादव ने यही गलती की है कि उन्होंने कंपैरिजन गलत कर दिया और वो जिस एक्सटेंट तक उन्हें नहीं जाना चाहिए था वो उस सीमा तक चले गए। ये सबसे बड़ी गलती हुई है। और राजनीति के स्तर का जहाँ तक प्रश्न है तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या हो गई है। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है, कहीं जातिगत समीकरण की बात हो रही है, कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है। तो जातिगत तो राजनीति का स्तर तो ये हो गया। उसमें जिस प्रकार से राजनीति का स्तर गिर रहा है उसी प्रकार के हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रत्याशी हमारे सामने आ रहे हैं, उनका प्रत्याशियों का निजी जीवन कैसा है।
तो ये तो बात देखनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आता है उसका निजी जीवन कुछ नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज इस देश का प्रधानमंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आनंद जी, आपका भी लास्ट कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से लावनी जी, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा, इंक्लूडिंग योर पार्टी बात करिएगा, एनी पार्टी, आई रिपीटेडली आई एम टेलिंग लावनी जी सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस डिबेट कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई माननीय कटियार जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, शरद यादव हो, चाहे कोई हो, मतलब बियॉन्ड अक्रॉस द पार्टी, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो दया शंकर हो, कोई भी हो, मतलब नो बडी हैज गॉट द राइट टू अब्यूज एनीवन। और रेस्पेक्ट जो है, इट शुड नॉट बी ऐसा कोई कि उसको फोर्स करके रेस्पेक्ट दिलवाना। इट शुड बी बाय वर्च्यू ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री, और देश के लिए भी पूरे दुनिया भर में हमारे देश के बारे में एक विचार अलग है, और उस विचार को अगर ये खंडित करने का कोई अगर प्रयास करेगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा करेगा, वो पार्टी छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति में स्वीकार्य नहीं होगा ये। सुनीता जी, नॉट बी रेस्पेक्टेड, नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है सुनीता जी, मैं ये कह रहा हूँ। जहाँ पे माना जा रहा है कि वोट महत्वपूर्ण है, 40% भागीदारी महिलाओं की है वोटिंग में। मेरा मानना ये है, एक महिला अगर जोड़ ली जाए तो 5 वोट अपने घर से ला सकती है। मेरा मानना ये है, अगर आप महिलाओं का सम्मान करोगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, चाहे वो मेरी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ महिलाओं को इज्जत और सम्मान देने की जरूरत है, इससे ज्यादा महिला ज्यादा डिजर्व मतलब चाहती नहीं, क्योंकि उन्हें जो ये समाज मिला है वो ऐसा मिला है, छोटी सी ही खुशी में। कमेंट के साथ खत्म करते हैं। ऋतु जी, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं का कम से कम हर पार्टी के हर नेताओं को सम्मान करना चाहिए। जो हमारे नेताओं ने ये मतलब छोड़ दिया है, वो नेता तो बन गए हैं, लेकिन नेता बनके सिर्फ पावर के लिए बस अपना इस्तेमाल करते हैं, और औरतों को जो मर्जी चाहे कि वो सत्ता में रहकर घर में भी बोल सकते हैं। घर में नहीं, आबादी के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है, इसी नोट के साथ खत्म करते हैं। ठीक है, इसी नोट के साथ खत्म करते हैं कि आधी आबादी के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए देश की आधी आबादी की इज्जत करना हमारे देश के राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, उस पार्टी को भुगतना ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम राजनेता और राजनीतिक पार्टियां इस बात को समझेंगी, और आने वाले वक्त में हम इस तरीके की डिबेट पे, इस चर्चा पे डिबेट के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि आधी आबादी देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये प्रधानमंत्री भी लगातार कहते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।